सच्चे दरबार की जय। तो माता विद्या भारती जी अभ्यास मंच से विराजमान होने वाले ने, तो जिन्हें भी संगत दरबार के विच बैठी है सारे ने उठ के स्वागत करना माता जी का। बोलिए सच्चे दरबार की। पड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे 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 राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, बाल के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीवा बाल के दिवाली मैं मनाऊंगी, बाल के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीवा बाल के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे 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 जन्माने पाप सारे कट जाएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे 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 राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो पालना झुलाऊंगी, राम आएंगे तो पालना झुलाऊंगी, राम आएंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे बैर प्रभु को खिलाऊंगी, मीठे मीठे बैर प्रभु को खिलाऊंगी, मीठे मीठे बैर प्रभु को खिलाऊंगी, मीठे मीठे बैर प्रभु को खिलाऊंगी। मेरे जन्माने पाप सारे कट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जन्मों के पाप सारे कट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे 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 राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव।
स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव स्वागतम स्वागतम गुरुदेव शुभ स्वागतम गुरुदेव शुभ स्वागतम गुरुदेव शुभ स्वागतम गुरुदेव शुभ स्वागतम गुरुदेव बोलिए सतगुरु महाराज की जय करो मां विद्यावाटी दो ॐ पुनन्तु वामदेव जनः पुनन्तु मनसादियः पुनन्तु विश्वभूतानि यातवेदः पुनीहि मां भो पुनातु स पुनातु वा पुनातु हस्ते पुष्पं कृत्वा अथ देवी भागवत्पुराणध्यानम् ॐ तं वैष्णवे शक्तेरनन्तवीर्य विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः ॐ श्रीदेवी भागवत पुराणेभ्यो नमः ध्यानात् पुष्पाणि समर्पयामि अथ पूजनम् ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेशिनो बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम् एषि गन्धः इमे अक्षताः इमानि पुष्पाणि समर्पयामि धूपोदीपश्च माल्यादभ्यानि समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धिनि माल्यादीनि च वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् ॐ नाभ्य आसीदन्तरिक्षगुं चेष्णोद्योः समवतता पद्भ्यां भूमिदिशः शोतान् तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यां समर्पयामि द्रव्यदक्षिणानि समर्पयामि अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं मन्त्रप्रार्थयामि ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुजन्दिं शिरा शङ्खं सन्दतिकरे स्त्रिनयनं सर्वाङ्गभूषामृता नीलाश्मदुतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तोषुभिते हरो कमलज हन्तुं मधुकैटवम् ॐ देवी भागवत पुराणेभ्यो नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं समर्पयामि अथ व्यासपूजनम् हस्ते पुष्पं कृत्वा ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय धीमहि नमो वै ब्रह्मनिधाय वासिष्ठाय नमो नमः ॐ श्री व्यासपुरुषाय नमः व्यासाय नमः ध्यानात् पुष्पाणि समर्पयामि अथः पूजनम् ॐ देवस्य द्वासविदो ग्रसवेशिनो बाहुभ्यां भूषणो हस्ताभ्यां भाज्यर्भाजं हस्तवर्गमुखे आत्मन्यं सर्वङ्गे शुश्राणीं समर्पयामि अथ गन्धः गन्धद्वारं दरादृशं नित्यपुष्टं करिष्यामि ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवे श्रियं माल्यादीनि सुगन्धिनि माल्यादीनि च वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् ॐ शक्राखण्डखाद्यानि दधिशीरगितानि च आहारवक्षभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् नैवेद्यं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणानि समर्पयामि पिच्छविजयायतनपद्यं मध्याते किलन् ॐ हिरण्यगर्भः समवतताग्रे भूतसयातः पतिरेक आसीत् सदाधारवितविं जामुते मां तस्मै देवाय अविखाविदं द्रव्यदक्षिणानि समर्पयामि अतः प्रार्थना प्रार्थयामि ॐ नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरयते ॐ श्रीवेदपुरुषाय नमः ॐ श्रीव्यासाय नमो नमः। ठीक है, जजमान लोग लाइए ने आरती थाली ले लेंगे।
ते ओह्दे बाद आरती करनी भागवत दी ओह्दे लोग पैह्लें जेह्ड़ा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी वरना रघुवर विमल जसो दायक बल चारि तेरे जन जानि जय तुम्हारा बालक कुमार भगवत विद्या देव मोहि धर्म कलेश विकार सिया वर राम जय जय राम हरे प्रभु राम जय जय राम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराजत कानन कुंडल कुंचित केसो हाथ वज्र वर ध्वजा विराजे कांधे मूष जने मुरसाजे केसरी तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को नमो चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिया दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिवर लाए रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत तुम्हारी सहस्र तुम्हारा यश गावे असवर श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मनीषा नारद सारद सहित अमीषा यम कुबेर दिक्पाल यमाते कवि कोविद गाई सके कहाते तुम्हें प्रकार सदैव कीना नाम शिवाय राजमत कीना तुमरो मंत्र भविष्य माता लंकेश्वर में सब जग जाना युग सहस्त्रयोजन बलवानो लील्यो ताहि मन फल जानो प्रभु मुद्रिका बेली मुखमाई जन दिलांग से अचरज नारी स्वर्ग प्रकाश जगत के देते सुन अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुलारे तुम रखवारे होत आज्ञा बिनु के सारे सब सुख है तुम्हारी चरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज तुम्हारो हमें दीनानो कटे कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब वीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट पे हनुमान छुड़ावे मन क्रम भजन ध्यान जोड़ावे सब बर राम धबल वीरा जा जिनके काज सकल तुम दाता और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग मरता बलवाना भैरव सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता नाम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम जी को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चिंतन धरई हनुमत से ही धर्म सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुनिए हनुमत बल वीरा जय 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 हनुमान दुलारी कृपा करो गुरुदेव की नाथ जो शतवार पाठ कर कोई छूटे बंदे महासुतोरी कोय बड़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी तुलसीदा सुधार तेरा कीजे नाथर जय पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप
लखन सीता सहित फिरे वसुंधर रूप सियावर राम जय जय राम हे प्रभु राम जय जय करो कल्याण सीता राम जय बट बसिए राजा राम राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जजमान जलेबिया नमः रत्नेश्वर्यै नमः। पाद्योर्पाद्यं हस्त्योर्घ्य मुखे आचमन्यं सर्वाङ्गेषु शान्यं समर्पयामि। ॐ एष गन्धः इमे अक्षताः इमानि पुष्पाणि समर्पयामि। ॐ चन्द्रवामनसो जात दक्षासो जय शोतं द्वाजेश प्राञ्जक्षमुखादग्निरजायत। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बोलो सच्चे दरबार की जय। आओ प्रतिदिन की तरह पहले श्रीमद् देवी भागवत की आरती करें, फिर कथा के ऊपर स्थान करें। भागवत अति सुंदर हर मास मुनि जन मन सुख करे विमल ज्ञान रवि मोह श्री हर हर परम गुरु सुषमा विधान की आरती जग पावन पुराण की। कल मस विष विमल निवारिणी ओ बलि पर मस विष विमल निवारिणी सुख पद भोग संजोग पसारिणी परमानंद
आरती जग पावन पुराण की संकट सकल सुमंगलदायिनी संकट सकल सुमंगलदायिनी जनमति सदगति मुक्ति प्रचारिणी भूतन नीति भूति प्रदायिनी परम प्रभावर सकल ज्ञान की आरती जग पावन पुराण की शांति भ्रांति भय बंदनी अशांति भ्रांति भय बंदनी पाप ताप माया मद गंजनी भूति सेवक मन मान सरंजनी लीला रस मधुमय निधारनी आरती जग पावन पुराण की 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 ओम गुरुराणेभ्यो नमः। आरतिकम समर्पयामि। सारे आरती करने के उपरांत मत्था टेकिया थोड़ा खुले खुले हुई पिछे आराम से बैठिए ना स्थान पर अपने अपने बैठिए। अमृतमय कथा माता जी की वाणी द्वारा तुझे सारे श्रवण करनी सारे प्रेम पूर्वक जरा अपने अपने आसन पर बैठिए ना। जय माता दी जय माता दी जय माता दी। स्वागतम
जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बोलो सच्चे दरबार की। साढ़े बच्चे मेरे बलबीर भैया जी आए थे, इधर जोरदार तालियां। इनका भी शास्त्र में बड़ा सहयोग है, सच्ची है। ये कोई बढ़ावा देने की गल नहीं। मैं पहले भी 2-3 बार आख्या कि ये जरा मां शक्ति प्रेम का बनाना ना, ये ना मेरे लिए बनाना तो ना मैं बना सकती। सच्ची गल ये ऐ चंदा तो बनाना तो इस समाज लिए बंदो। अगर मेरी अपनी गल है तो मेरे लिए मंदिर बड़ा बड़ा है, ज्यादा जरूरत नहीं। और मंदिर में भी मेरी गद्दे जितनी जगह चाहिए, ज्यादा नहीं। पर ये जो भी है ना, ये सारिया व्यवस्था खुद लेन समाज ले, ताकि जरा काम अस खुद नहीं कर सकते। और एक ऐसा स्थान हुआ है जिथे बंदा संकोच हो, कोई चक नहीं हुआ है, कोई मंच संकोच नहीं हुआ है। तो मेरे भैया का बड़ा ज्यादा सहयोग है। ये तो जी 4 दिन का उपलब्ध दी करे ना, ये मेरे भैया ने देना है। मैं पहले भी आख रही हूँ और हर बार आख रही हूँ चीज कि ये चीज आश्रम जो भी धार्मिक स्थान होंगे वो कोई बंदा कला नहीं बना सकता। अगर तुम 4-4 10 सीटा देगे ना तो आश्रम झट तैयार हो जाना। पर अगर एक दूसरा मुंह दिखते रहोगे ना, कोई गल नहीं बनने वाली। तुमने लिए 10-20-50 इट्टा कोई बड़ी गल नहीं, लेकिन इतने बड़ा गुरु बनी आना। और तुम्हें भी गर्व महसूस होना कि इतना सारा भी सहयोग है। पर एक में की देखिए मन चाहिए ना कि इस मां के घुमने पिछले की पिछाड़ी लगी थी, जो लोग आखन योगे बन गए। अगर इतने खाली
कथा सुनिएगा चलिए, कुछ पल्ला नहीं पिया ते गल बननी नहीं। अगर मेरे भैया थोड़ा जा कुछ अपने मुख द्वारा सुनाना चाहते हो, आखिर चाहते हो तो जरूर मेरे तरफ अपने विनती है, थोड़ा जा प्रेरित कर लो पक्के ही, क्योंकि एक दो बंदा प्रेरित कर सकता। सारे को पहले मैं स्वामी जी के चरने सत सत नमन कर, और मेरे जिन्हें भी इतने प्रिय धर्म प्रेमी बैठे हैं, तुसीं भी पूर्व DDC मैंबर मड़ बलवीर लाल की तरफों कोटि कोटि चरण वंदना। आदे ना जुग राम रज्जे का आ गया, शुभ दिन जे आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। जागा है अवध का भाग जी, गूंजा है विजय का राग जी, जोगी संतों की अखियों से सलका है प्रेम अनुराग जी। मैं स्वामी जी का इन्हें ते मता किस बोली उड़िया, पर मैं उन्नी सारी चीजें का, अगर इतने कोई भी आश्रम के परम पिता परमात्मा का घर कोई पैसा लग्या तो वो कल्ले मेरा सहयोग नहीं है, वो मेरी मड़ ब्लाक की सारी जनता का सहयोग है। क्योंकि जिस टाइम मैं इलैक्शन लड़ी तो तुंदा एक एक वोट की ताकत कन्नै मैं जितया, फिर जितने का बाद वो पैसा जिहड़ा है, वो फंड्स जिहड़ा है वो साढ़े तोड़ ही आया, और उस फंड्स का विचा ये जिन्नी भी आश्रम के साढ़े महात्मा जीतो सिंह जी आखा करते ना, ये उसका का आशीर्वाद करना, ये सारी चीज़ां बनी है। असें भी गर्व महसूस होता है कि सनातन धर्म है जिहड़ा साड़ा, ये सारे को वड्डा धर्म है। इत्थे ये बड़ा भाग्यशाली ग्रां है, जिस ग्रां दा विच कोई मंदिर, कोई आश्रम, कोई महात्मा नहीं होंदा, वो समझ लो एक शमशान घाट होंदा। ये बड़ा जरूरी है। साढ़े स्वामी और तुसें की प्रवचन दिया करते हैं, सनातन धर्म की अगे बढ़ाना कियां है, ये भी तुसें लगातार सुना करते हैं। और 7 दिन जिथे सप्ताह कथा होंदी है, चाहे मंदिर दे विच सवेरे शामी पूजा होंदी है, जिसले शंख बजदा है, चाहे घंटी बजदी है ना, जिथों थोड़ी आवाज़ जाती ना, उत्थों थोड़ी हवा भी जी है वो शुद्ध हो जाती है। तो जेडे उत्थों के लोग रोने वाले ना, वो भी समझ लो साक्षात भगवान का घर रोने वाले ने, भावें वो खट्टा पर बैठे दे होंगे, वो खट्टा पर बैठे थे, जिसले शंख बजदा ना, वो परम पिता परमात्मा की याद करते हैं। तो ये आश्रम महात्मा लोग मंदिर तां गै चलते हैं, जेडे उत्थों की नगरी च रोने वाले लोग उनका थोड़ा थोड़ा सहयोग कर, सारे कड़े थोड़ा थोड़ा सहयोग कर। आखदे ना एक एक जिसलै मनका धागे च परोंदा ना, तो बाद में माला बनी जाती है। इयां गै इस आश्रम का जिहड़ा भी तुसें थोड़ा थोड़ा जियां भी योगदान करना है, जिन्ना तुस समर्थ हो। 1 रुपये वाले का भी होगा, परम पिता परमात्मा का घर आई नहीं लगती है, तो 1 लाख वाले की भी उन्नी गै लगती है, पर लगती तां जे भावें ला, जे ला गै नहीं तो फिर ना लख तो ना 1, फिर हाजरी नहीं लगती। इस वास्ते अपने जीवन का कुछ ना थोड़ा थोड़ा जिहड़ा है भगवान का निमित्त करते जाओ, तो कन्नै कन्नै गै अपना जीवन जिहड़ा है सार्थक करते जाओ। मैं स्वामी जी के चरने च फिर सत सत नमन करना, और तुंदे चरने च भी ते भगवान अगे प्रार्थना करना कि तुस ते तुंदा परिवार सुखी रोवे, रोग मुक्त रोवे, अपनी ते राष्ट्र की प्रगति वास्ते कार्यशील रोवे। जय हिंद, धन्यवाद। जय जय तालियां बजाओ, सारे तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, सारे तालियां बजाओ, खुशियां मनाओ, सारे खुशियां मनाओ। हर कोई
कोई हो भोले फिर खाने आना, हर कोई हो भोले फिर खाने आना। पता नहीं माँ किधरों आवे, आ गई माँ किधरों आवे, पता नहीं माँ किधरों आवे, आ गई माँ किधरों आवे, किधरों आवे किधरों आवे, किधरों आवे जब किधरों आवे, किधरों आवे किधरों आवे, किधरों आवे जब किधरों आवे। सब दरवाजे खोलो मेरे खाने आना, अब दरवाजे खोलो मेरे खाने आना, अब दरवाजे खोलो मेरे खाने आना। माया बेटी किथे बिठावा, आया बेटी तुझे बिठावा, माया बेटा किथे बिठावा, आया बेटी तुझे बिठावा, किथे बिठावा किथे बिठावा, तुझे बिठावा जाओ तुझे बिठावा, किथे बिठावा किथे बिठावा, तुझे बिठावा जाओ तुझे बिठावा। हिरदे दे पट खोलो मेरे खाने आना, हिरदे दे पट खोलो मेरे खाने आना, हिरदे पट खोलो, मेरे खाने आना। आज मेरा थाल सजावा, मेरा थाल सजावा, आज मेरा थाल सजावा, मेरा थाल सजावा, हलवा पूरी भोग लगावा, हलवा पूरी भोग लगावा, हलवा पूरी भोग लगावा, हलवा पूरी भोग लगावा। आगे 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 होले 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 मेरी खाने आना, आगे होले होले। रंग बिरंगे मन कपड़े पावा, रंग बिरंगे मानो कपड़े पहनावा, रंग बिरंगे मन कपड़े पावा, रंग बिरंगे मानो कपड़े पावा, कपड़े पावा खूब सजावा, कपड़े पावा खूब सजावा, कपड़े पावा खूब सजावा, कपड़े पावा खूब सजावा। कन्या 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 बन के बोले कन्या बन के बोले मेरी खाने आना, कन्या बन के बोले मेरी खाने आना। सामया नल पीता लाया, सामया नल पीता लाया, ये सारे नल तोड़ दवाइया, माने बने नल तोड़ दवाइया। दादा नल डोले मेरी खाने आना, दादा नल डोले मेरी खाने आना।
ताड़ियां बजाओ सारे ताड़ियां बजाओ ताड़ियां बजाओ सारे ताड़ियां बजाओ ताड़ियां बजाओ सारे ताड़ियां बजाओ खुशियां मनाओ सारे खुशियां मनाओ खुशियां मनाओ सारे खुशियां मनाओ खुशियां मनाओ सारे खुशियां मनाओ कोई ये हो बोले मेरी गाने आना कोई ये हो बोले मेरी गाने आना कोई ये हो बोले मेरी गाने आना मेरा वाली आदिशक्ति माँ जगदम्बा जिस माँ की कथा के श्रवण करा दे अज कथा सुनते सुनते 5 दिन हुई है और बड़ी जल्दी इस समय हुई है अस कई बार सुनने कि जो चंगा समय होंदा ना झट बीती जंदा कद पता नहीं चलता पर कष्ट का जो समय होंदा है उस बीतते बड़ा समय लगता अज 5वें दिन की कथा में प्रवेश है के रूप मां जगदम्बा दे अस मां दे रूप दी मां दे यश दी मां दी कीर्ति दी महिमा का गुणगान नहीं कर सकते मां का रूप इतना सुंदर है मैं कल भी दसिया कि अगर उस मां ने संसार की इतना सोना बनाया तो क्या वो मां कट सोनी नहीं उन्हें संसार में कोई चीज की कमी नहीं रखी जिन्हें संसार की हर चीज बड़े सुंदर बनाई जरा कल्पना करो वो मां आपे कितने सोनी होगी पर उसका रूप दिखने लिए असें अपने मन च ओदे लिए प्रेम जगाना पौना प्यास है ना तो तांगे जल पान हुंदा जे प्यास नहीं है तो भावें तुंदे अगर कोई वधिया कोला वधिया जूस रखी हुआ है मन नहीं करता ना प्यास जरूरी है भगवान की प्यास करने के पाया जाता बंधुओं आखिर कहती उपमा देचे मांगी अगर अस आखचे कि अस बड़े जसमान हाँ तो मेरे जगदम्बा कोला ज्यादा कोई जसमान हो ही नहीं सकता ओदी जस दी ओदी कीर्ति दी जिन्नी भी महिमा गाई लचे वो घट है अगर अस आखचे कि अस बड़े रूप पाना क्या वो मां घट रूप पाना जिन्हें सृष्टि ने सुंदर बनाई है अगर अस मां की उपमा देचे कैसे बड़े शक्तिशाली हो तो उस मां को ज्यादा शक्तिशाली संसार में कोई नहीं हो सकता जिस मां ने संसार विच रोने का अधिकार अहें दिता मां लक्ष्मी स्वरूपा सड़कों च वास करा दी तांगा कर्म का काम करे ना अगर मां की कृपा नहीं हुआ है धन के बिना कोई भी काम संभव हो नहीं पाएगा जरूरत पौंदी है ना पर मैं धर्म के करना धर्म का काम है पर बिना पैसे हुंदा
अगर अस अपने आकड़ा तो फिर दिल च है कि मैं बड़ा धनवान हाँ, तो उस मां को ज्यादा बड़ा कोई धनवान हो ही नहीं सकता। ना कहते को ज्यादा कोई रूपवान हो सकता। सारा चमड़ा अगर थोड़ा जिहा चिट्टा भी आना तो अस अभिमान करने अपने आप की दिखी दिखी गए अभिमान ये भी नहीं कि मैं बड़ा सोना जा मैं बड़ी सोहनी हाँ। जिन्ना संसार की बनाए दा ना ओ मां बड़ी सुंदर है बंधु। करोड़ों सूरज की किरण एक सन विच मां दे स्वरूप का बखान करा दी कि मां का रूप कितना सुंदर है कोई उपमा नहीं। जैसे कि मां की तुलना की जा संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जैसे कि मां की तुलना हो। मैं तो कल परसों भी गल सुनाई ना कि 4 देवते मां का बड़ा सुंदर आसन बनाया और 4 देवता मां के सिंहासन के पावे बनिए और विष्णु जी उस आसन पर विराजमान हुई लेटिए और पलना बनिए। और फिर देवते मां की याद करने लगे और आख लगे कि जेड़ी शक्ति अपने आप की यदि योग्य समझते हुए वो ये विराजमान हुई। और मेरी मां ने एकदम बात चट आई ये विराजमान हुई। देवते भी जिड़े मां के चरणों में नतमस्तक न फिर अस केड़ी गल दा मान करचे केड़ी गल दा अभिमान है बंधुओ। सारा चमड़ा जिन्ना मर्जी भी चिट्टा हुआ ओदे कन्नै फर्क नहीं पौंदा। सारा कर्म कनी है वो चीज मायने रखती है। अस करा देखिए वो चीज जरूरी है। अस काले हो गए तो ता भी परमात्मा की स्वीकार है अगर गोरे हो गए ता भी स्वीकार है पर सारा कर्म चंगा होना चाहिए। अस करा देखिए ये चीज मायने रखती माता कोई चीज नहीं जैसे कि मां की तुलना की जा क्योंकि संसार विच रोना बुरा नहीं पर संसार विच रही है अपने मन च मलिनता पैदा कर लेनी वो बुरा है। कई बार कथाएं सुनने हो और अपने मन की साफ करने लिए गुरु चरने दे रज लैने पौनी। गुरु चरने दी रज जिहड़ी है ना वो क्या सारे मन के साफ कर सकती नहीं तो संसार में केवल विकार है क्योंकि चंगियां गल्लां कट करने ते माड़ी गल्लां वल ज्यादा ध्यान देने बुरा नहीं मनने केवल एक चीज जरूरी है सुनना और समझना। आज चंगी जगह बैठे हो गए ना खैर गलत कोई काम हुई गलत गल हुई एक ही है ये निक्के निक्के पाप न जेड़े बल्ले बल्ले बड़े बड़े होंदे और फिर वो पाप सारा कर्म खराब कर देते। कई बारी एक बारी नहीं बड़े बारी जीवन जानते हैं अस कुछ बैठे होचे ना खरे चंगी कमाई गेदे होचे लेकिन 2-4 दिन इकट्ठे होइए बोचे तो खरे एक दूसरे की बुराई करी उठचे। जरूरी नहीं कि गलत तरीके कन्नै करो आम गल भी करो तो भी पाप होई आ। निक्की निक्की गल्लां जिहड़े साडे जीवन विच खराबी भी पैदा करदियां ते साडे जीवन की रस्ते पे भी आंदियां। इस करिए अपने जीवन से परमात्मा दा प्रेम उजागर करना है। भगवान अगे एक ही विनती करनी कि हे गोविंद हे मेरे दाता संसार विच आइए केवल तेरे नारा गुणगान जिहड़ा है वो हुंदा रहे ते तां के जीवन सार्थक है। क्योंकि मां की भक्ति बगैर तो ये जीवन सार्थक होने वाला नहीं। और अगर सारे जीवन में शंका ना तो फिर शंका वाला जीवन भी कभी भी आगे बढ़ नहीं सकता।
मैं कल भी सुनाया हाँ कि परीक्षित जी सुखदेव जी को कथा सुना दे। कथा सुनते सुनते 6 दिन रहिए ते परीक्षित जी सुखदेव जी की आंख लगे कि महाराज अगर दवाई खादी जा ते रामपुर आंदा। सुखदेव जी समझिए क्यों जाने की तैयारी है, पर संसार में मोह अजय भी हुए दिया, अजय भी कोई फर्क नहीं दिया। मैं कल सुनाया हाँ कि सुखदेव जी ने कथा के रोक दिया और परीक्षित जी की स्नान लगी पे कि राजन अगर मन में शंका वाला तो कोई भी काम पूरा नहीं होता। शंका में कितना काम हमेशा अधूरा रहता। कोई भी काम करना ना तो अपने मन की दृढ़ कर लेना, पक्का कर लेना, फिर कार्य करना। जदों ना वो बड़ा स्वादिष्ट है, वो बड़ा जीवन के आनंद देने वाला है। अस की प्रकार के रस पान करने पर परमात्मा के भक्त का रस जो है ना उसकी गल बखरी है। ये रस ऐसा है ना एक बारी अगर बंदा पी ले तो नशा चली रोकता। 2 बांके बिहारी जी के भक्त है, वो की करते रोज बिहारी जी के मंदिर जाते और मंदिर जाते तो बड़ा सुंदर प्रभु का दीदार करते, पूरा अवरोधन करते कि अज प्रभु जी का श्रृंगार करने अज प्रभु ने पीतांबर कन्या ओढ़ेगा, अज प्रभु का मुकुट कन्या, प्रभु का स्वरूप कन्या, रोज दीदार करना। और दोनों जाइए बड़े प्रेम करना दीदार करना और वापस जलाना ना ते परमात्मा के रूप की चर्चा करनी, प्रभु के श्रृंगार की चर्चा करनी। एक दिन प्रभु जी के मन चाहिए कि मेरे भक्त रोज आते ना, क्यों ना अज इन्हीं में थोड़ी जी अपनी लीला दसी दो। उन 2 भक्त जाइए बांके बिहारी के मंदिर पुजे तो जिला एक ने दीदार किया ना, दर्शन करते प्रभु की जी गर्दन ही ना वो बाई हो चुकी थी। दुगने दीदार किया ते प्रभु की जी गर्दन ही वो दाई और मिली। एक ने दिखिया प्रभु का मुकुट सज्जी और दुए का दिखिया, उन्हें दिखिया खब्बी और जब सज्जी खब्बी बखी दिखिया तो जब वापस दीदार करिए पूरा अवरोधन किया, वापस आए तो आते आते फिर चर्चा जिसे रोज करते चर्चा कर लगी थे। एक दूसरे आखिर लगी थे अज प्रभु का दीदार किया तो दिखिया प्रभु का मुकुट जिहड़ा है ना वो सज्जी बखी है। 2 आख लगा नहीं जब मैं दीदार किया तो प्रभु का मुकुट खब्बी हो रहा। उन दोनों एक दूसरे मना लगी पे, एक आख सज्जी बखी है, 2 आख खब्बी बखी है। उन्हें करते करते आपे भी दोनों राह झगड़ाने लगी पे। एक दूसरे आख लगी पे आज तो सही तरीके का प्रभु का दीदार नहीं किया। उन्हें उनका झगड़ा दोनों का बढ़ गया और उनके ਵਿੱਚ एक संत और रोज आते हैं, रोज प्रभु का दीदार करते हैं। उन दोनों की रहन सवारी तो इच्छे वो संत आई है। संत आई है उन्हें दोनों भक्त ही पूछा भाई की गल है, झगड़ा करा रहे हो तो उसने रोज बिहारी जी का दर्शन करने वाले भक्तों वो तो उसने लड़ा दे किस गला पर। उन्होंने दोनों भक्त सुनाया प्रभु की सुनाचा कि महाराज जी आखदा कि प्रभु का जरा मुकुट हा वो खब्बे बखी हा ते मैं दीदार किया मुकुट सज्जी बखी हा। उन्हें सुनाओ सारे दोनों विचा कुने सही तरीके करे प्रभु का दर्शन नहीं किया। और संत समझिए कि जरूर आज प्रभु ने लीला की है और प्रभु की लीला की ये जानी नहीं पाए ते अज संत ने आख्या चलो फिर वापस चलो फिर दीदार करनी है। उन 2 भक्त के कन्ने वापस आए और प्रभु का दीदार करने लगे।
संत दीदार ले अंदर गए जिन्हें के परमात्मा का दर्शन किया ना अखी कहना के सारा कर लिया कि प्रभु मैं रोज तुम्हें मिल लाना रोज तुझे कोल दीदार कर लाना पर प्रभु आज तुम्हें मेरे को चलना पौना जीवन लाई केवल मन दे भाव कने नेत्र मिलन देगा गल बात हुई उन जो गल हुई ते प्रभु ने की किया मनना पौंदा परमात्मा दे है गए भक्त दे वस विच न कोई सच्चा भक्त मिलिया ते झट आने की तैयार उन भगवान ने गल मन्नी ते प्रभु दा जेड़ा दिख रहा वो चलन लगी पिया प्रभु चलन लगी पे उन जिन्ने गए पुजारी देखिया की हुई प्रभु जा रहे न अगर प्रभु चलिए तो सारा तो कोई कम नहीं उन्हें क्या किया झट दौड़िया प्रभु के विग्रह की फड़ी लिया और आख्या प्रभु अगर तो चलिए तो सारा की बनना झट प्रभु की पकड़िया अपने स्थान पर स्थापित किया और तो पर्दा लाई दिया कि कोई भी एक दो पल को ज्यादा प्रभु का दीदार नहीं कर सके अगर परमात्मा का एक सरल नेत्र मिलन होने के लिए प्रभु जा सकते ने तो झट पर्दा लाई दिया और तुम वृंदावन जंदे हो ना बांके बिहारी गेदे हो ना अज भी देखियो उसे काठ का दरवाजा लगे था और उसे पर्दा लगे था जो भी दीदार करने वाले दर्शन करने हो ना तो पुजारी क्या करते पर्दे की खोलते रोंदे बंद करते रोंदे एक एक संत दीदार होता होता कि कोई ऐसा नहीं मिलिया कि प्रभु फिर चली फोन ये भक्ति है बंदो ऐसा नेत्र मिलन होना चाहिए अस मंदिर जन्ने ते वहां के दस नेता थोड़ी जन्ने और भक्ति ले जन्ने ना एक दूसरे के दिखे नहीं जाना अपना मन बनाया जाना कि अस मंदिर जा रहे हैं ते अज प्रभु के दर्शन करी आना है पूरा दीदार करना जिला मन दे भाव कने दीदार अस करने ना उनके दर्शन करते गए मन गदगद हो जाता जेडे रोज मंदिर आने वाले ना उन्हें सारा पता और अगर कोई उजी गल हुई ना तो मां कदे कदे क्रोधित भी हो जाती है क्योंकि मां दिखती है ना कि मेरे भक्त मैं किया पाना चाहते न अगर तुम मन च भाव लिया आगे तो मां वो रूप नजर आना बड़ा सुंदर गदगद करने वाला मानस रूप अच्छा जब भी कोई घर च मूर्ति स्थापित करने तो उसे क्या करने कि प्राण प्रतिष्ठा की है बड़ा सुंदर मंदिर भी बनाई लेने उसे मूर्ति स्थापित भी करने लेकिन ओने बाद च क्या करने एक पंडित जी बिठाई ने उथे कि वो मंदिर की देख रेख करन मन्निया कि वो भक्ति करा देना पर उस भक्ति का फल तुम्हें नहीं मिल सकता और ना ही तो कदे प्रभु का प्रेम हो सकता क्योंकि फिर प्रभु का प्रेम जरा ना वो नहीं मिल सकता उस मूर्ति के अपने मन में स्थापित करना पौना अपने प्राणे में पाना पौना आशा करा कि प्राण प्रतिष्ठा की थी लेकिन प्राण प्रतिष्ठा नहीं की उस मूर्ति के अपने प्राणे में पाई लेना उसकी पूजा करनी जिन्हें तुम रोज पूजा करके उन्हें स्नान करवागे हो उन्हें भोग लगवागे हो उनका श्रृंगार करके हो तुम्हारा प्रेम बदना फिर तुम्हें तुम्हारा प्रेम होना ना उन मंदिर बनाई दिया पुजारी रखी दिया लेकिन तो पूजा नहीं पाठ नहीं वो बंदा अपना कर्म करावा पर तुम्हें ना जरा बड़ा काम किया पर भक्ति की नहीं और फायदा की और कई जगह मैं आखना नहीं चाहती सच्ची गल है माता कई जगह अस गए लोग बड़े प्रेम कन्नै मंदिर ले जाते
दसदे कि यह मंदिर जरा बनवाए दा इतने मूर्ति स्थापित की थी पर कई बारी प्रभु कृपा करने सौभाग्य मिले अंदर जाने दा तो तुम जाइए कोल दिखो ना इन्नी इन्नी धुंध मिट्टी चढ़ी धुंधी दिखो तो मन दुखी हो जाता उस मांगी भी प्रेम चाहिए है उसे भी समय समय हर चीज चाहिए है अगर आप 4 बार रोटी खा रहे हैं कम से कम 2 बार तो भोग लाओ अगर तुम रोज 3 बार अपने कपड़े चेंज करा रहे हो उनके कम से कम 1 बार नहीं हफ्ते 1 बार कर लो उनका ध्यान तो रखो प्रेम कद बढ़ता बंधु जब तुम भक्ति कर गई ना ते भक्ति करना प्रेम बढ़ता और तो आपको मंदिर बनाइए पुजारी पूजा करेंगे ना और नहीं करना उनका कर्तव्य है उनका काम है तो बैठाएदा है और तुम उस काम ਲਈ कुछ न कुछ दिया दो ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तुंदा कोई रोल नहीं खत्म ही है अपने हथे कना जी सेवा करनी है जी परमात्मा की भक्ति करनी है ना और आनंद का वखरा बंधु ताकि बार बार आखना पुनना कि प्रभु की अपने प्राणी विच बसाई लो और जिले प्रभु अपने प्राणी विच बसी है ना तो फिर वो दूर नहीं वो कोल बैठे चट्ट जलांदा बंधु आओ थोड़ी जी स्तुति करते हैं बोलो सच्चे दरबार की जय हे माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा जय अपना ले खुला माना धारा तेरा माने द्वारे आई गया पिया मैया बोले जग सारा वो तेरा माने द्वारे आई गया देते अन्य दर्शन कर दिए बुलबुले पौड़ियां चढ़े देते अन्य दर्शन कर दे मेरा माने द्वारे आई गया नादे नादकारा मेरा माने द्वारे आई गया पिया मैया भरे जग सारा मेरा माने द्वारे आई गया
भावे लख करोड़ी होवे भावे भगे ना मारा भावे लख करोड़ी होवे भावे भगे ना मारा सपना ना भरे ना भंडारा ओ तेरा मांगे द्वारे आई गया सपना दा प्रतिमा भंडारा ये तेरा मांगे द्वारे आई गया जीने मेरा जन्म आधा राजा जीने मेरा जन्म आधा राजा जिसने बनाया माता द्वारा तेरा माते द्वारे आई गया मैया बोले जग सारा तेरा मांगे द्वारे आई गया मिया बोले जग सारा तेरा मांगे द्वारे आई गया ओ मिया मिया बोले जग सारा तेरा मांगे द्वारे आई गया ओ तेरा मांगे द्वारे आई गया ओ तेरा मांगे द्वारे आई गया द्वारे आई गया ओ तेरा मांगे द्वारे आई गया ओ तेरा मांगे द्वारे आई गया ओ तेरा मांगे द्वारे आई गया पापी सब नाले खुला मादा द्वारा ते जेड़ा मादे द्वारे आई है एक मांगे बार बार
बार मौका दिंदी और पर्दा पाई रखदी। अगर कोई आखिर ना कि तेरा बच्चा गलत रास्ते चला रहा है तो मां की बड़ा बुरा लगी जंदा। ओ मां हर कोशिश करती कि मेरा बच्चा जिहड़ा है अज इन्हें गल सही रास्ते पर आई आ, पर मां कदे ये गल नहीं आखदी कि मेरा बच्चा गलत है या मेरा बच्चा बुरा है। एक मां ऐसी है बंधुओं, मां की पृथ्वी संगे दी कि जिन्हें पृथ्वी है इन्हें के मां है। पृथ्वी भी कोई विचार नहीं करती कि अन्न खुशी देना कोई पापी है, कोई धर्मी है, कोई कनी है, वो कोई विचार नहीं करती। सारे लेके जैसा अन्न जमांदी, सारे लिए अन्न पैदा करती, पर इन्हें के मां अपने बच्चे लिए बिना सोचे हर काम करती। मां ये नहीं सोचती कि बड़ा ही है मेरे लिए क्या करूं, कभी नहीं विचार आता। मां केवल इतनी गल आखदी कि मेरा कर्तव्य मैं करना, मेरा बच्चा है, अगर मैं नहीं करना तो क्यों ना करना। जिन्नी भी मां तंग की नहीं होगो, पर कदे मां नहीं आखदी कि मैं अपने बच्चे लिए कोई काम नहीं कर सकती। ये मां का भाव है, मां का स्वरूप है। जिस मां ने स्वरूप की दिखी है मन नतमस्तक हो जाता। अज दे बड़ा दुख होता है कि सारे बच्चे मां प्यो की कदर नहीं करते। चंद लोग ऐसे होने जिंदे बच्चे आज्ञाकारी भी होंगे, पर मैं तो मां के विनती करनी है मां सारे बच्चे आज्ञाकारी हो और संस्कारी भी हो। अगर बच्चा आज्ञाकारी है ना तो मां प्यो का जीवन लंबा ही था बंधुओं। लेकिन अगर बच्चे दुखी करने वाले हो ना तो फिर ये जरा 20 साल जीना ना फिर बंदा 10 नहीं जी सकता। फिर देख एक दिन भी बड़ा भारा लगता। बच्चे का संस्कार बड़ा जरूरी। बच्चे संस्कारी होने तो एक टाइम खाइए भी मन तृप्त ही आना, पर अगर बच्चा का गलत तरीके का चला रहा है तो फिर माँ बाप लख भी जतन करना उन्हें सुधर सकते। बंधु प्रार्थना करा करो अपने बच्चे लिए और थोड़ा थोड़ा बच्चे के संस्कार दिया करो। आज समय बड़ा खराब चला रहा, बच्चे का ज्यादा ध्यान रखना। बच्चे के सारे जीवन च सारी बड़ी बड़ी पूंजी है बंधुओं। अगर सारे कोई पैसा कट हो ना तो कम बनी आना, पर बच्चा सही नहीं ना होगा तो कम नहीं चलना। बच्चे ठीक रहने चाहिए। मैं कल तुम्हें सुनाया है ना कि जिनमें नारद जी को कथा सुना दे कि तेरे पिताजी सिर्फ न दस्या तो अपने पिता दे मुक्ति नहीं कोई चंगा कम कर, भागवत का पारायण कर। इधर नारे जाने को एक घटना पहले और घटी। एक उनतक नाम दे मुनि और कोई
आख लगे कि जन्मे जे तेरे पिता की जिन्हें दंगे रहा है जिन्हें मारे रहा है वो अज भी खुलेआम फिरा दे। तेरे को सारा साधन है, शक्ति भी है, बल भी है, धन भी है, पर फिर भी तेरे पिता की मां ले रहे खुले फिरा दे। उनके लिए कोई ऐसा कार्य करे ज्यादा किन्ना है तेरे पिता की जी मृत्यु हुई है ओदा ये बदला पूरा हुआ। और सर्प जग कर और सभी आहुतियां दे। नारायण जी के आने को पहले गया सर्प जग होने लगी पिया। जब होने लगी पिया जिन्हें अवन करने ना जिन्हें मंत्र बोलने मंत्र बोलिए स्वाहा जो करने आहुति देने ना इन्हें आहुति सप्पे दी होने लगी पेगी। सप्पे दी आहुति होने लगी पेगी ते अस्त्रिक नाम दे ऋषि उन्हें की पता चलिया उन्हें आई है जगे रोकी लिया और जन्मे जे की आख लगी जन्मे जे जो ना ओ हिया पर सर्प जग करिए इतना बड़ा पाप अपने से ला रहा है। जगे तक रोकी लो जगे रोकी लिया इधर कद्दू और बिंता कद्दू जड़ी है वो सप्पे की मां है और बिंता कद्दू दोए की ना ओ दो सकना नु लेकिन जी बिंता ना बड़ी भोली है और जी कद्दू है वो बड़े चलाक दो की कर दिया रोज सूर्य नारायण का दर्शन कर दिया और एक दिन कद्दू ने बिंता के आखिया कि भैन भी ये सुना जिला सूर्य नारायण का रथ है ओदा जो बेचारा घोड़ा है ना ओदे पूंछ ते बाल कने ना सूर्य नारायण का जो रथ है उस घोड़े लगे दे किन्ने घोड़े लगे दे माता चिंता ना कोई तो मां मुझे सुना क्वेश्चन खोज नहीं तुझ भी सुना सकती हो ऐसी गल नहीं। जय माता दी। तो सत्त घोड़े उन कद्दू बिंता आख दी कि भैन तीन घोड़े एक साइड करनी तीन एक साइड करनी लेकिन जो बिच वाला घोड़ा ना सुना उस घोड़े की पूंछ से बाल कने और बिंता रोज प्रभु का दीदार कर देंगे सूर्य नारायण का बिंता आग लगी और घोड़ा जरा ना ओदी पूंछ सफेद है। इधर कद्दू अपने बच्चे की आखी लिया कि जाओ सारे जाइए बिचारे घोड़े की पूंछ की लिपटी अपने जाइए तो लिपटिया और जरा घोड़े जी पूंछ है ना तो काली नजर आनी चाहिए। सप्पे के बच्चे गए उन्हें अपनी जाइए बिचारे घोड़े की जाई लिपटी जिन्हें लिपटे तो पूंछ काली और कद्दू ने बिंता धोए गई और जो ले बिंता दिखती कि मैं रोज आनी लेकिन बेचारे घोड़ा जरा चिट्टा है पूंछ चिट्टी है पंच काली और आखिर अगर पूंछ काली हुई ना तो तू मेरे दस से नहीं आया और अगर चिट्टी हुई तो मैं तेरे दस से नहीं आऊँ। कद्दू बड़े चला गई उन्हें बिंता की अपनी दासी बना लिया जो दासी बनाया तो बड़ा समय चलता रहा। एक दिन बिंता के मन च फिर विचार आया कि नहीं मैं जाके दिखा कि जी पूंछ सफेद ही वो काली कि हुई
उन जो है वापस जाइए विंटर दिखती है तो क्या दिखती ये सप्पे दे बच्चे न वो पूछ पड़ा उतरे खल्ला वाले मिंता समझी कि मेरे कल तो खाया सालो है मिंता भी जला ये पता चलिया कि कर तू अपने के बच्चे के श्राप दे दिया कि तो है ये जन्म में जेद जग विच जलना पोगो इधर मिंता ने अपने पुत्र गरुड़ की बुलाया पुत्र आया गरुड़ जी आए और गरुड़ जी के लिए आए अमृत ले आए अमृत आंदा उधर कुसा बिच नहीं वो अमृत की बूंदा थोड़िया उस कुसा पर टिकिया ते सप्पे की किता उसे चटना शुरू कर दिया जल चटन लगी पे ना अमृत की ते जेरे जीव भी ना वो दो भाग बनी जीव कटोई तो दिखते ना सप्पे ने दो जीवा ये उस टाइम की कटोई दी बंदू मिंता जी है वो दासी बाप च मुक्त ही जिला दासी भाव बिच मुक्त हुई ते अज मिंता कर तू आखदी कि तू मेरे कन्नै सल कीता अगर तू मिगी इन्ने भी आखदी प्रेम के आखदी ते तेरी नहीं अरगल मन्नी लैंदी पर तू धोखे कन्नै भी अपनी दासी बनाई लिया क्योंकि मिलता बड़ी पूजा पाठ है ना बड़ी भक्ति करती और कल तू 24 घंटे कोई ना कोई गलती करती 24 घंटे लड़ती और आज गरुड़ जी ने अपनी मां की दासी बापचू मुक्त कराया और मां का अधिकार दवाया कि मां तू रानी है मां तू दासी नहीं तू रानी है और तेरा अधिकार है अपनी मां की फिर रानी पद दवाया ये मन का जरा महल है ना ये महल बड़ा गंदा बंधु जरा मन च कोई भी गलानी आई जाती है ना वो इन्नी आसानी कन्नै जल्दी नहीं इयां गै ध्रुव संधि दी दो पत्नियां एक का नाम है मनोरमा और एक का नाम है लीलावती लीलावती रोज लीला करती रोज नवा ड्रामा शुरू कर लेंदी लेकिन मनोरमा बड़ी सुंदर सुशील हर गल की मनने वाली ध्रुव संधि जेड़े है राजा वो सारे रह जाइए संधि करांदे पर अपना कार संधि नहीं करा सके बड़े समय तक ये भी दो सकना आपू विच रोज लड़ाई झगड़ा होना थोड़े समय बाद क्या होया मनोरमा का कार एक पुत्र ने जन्म लिया जिला पुत्र ने जन्म लिया तो थोड़ा समय और अगे बढ़िया तो थोड़े समय बाद लीलावती का घर भी पुत्र होया मनोरमा ने अपने पुत्र का नाम रखा सुदर्शन और जरा लीलावती ने घर पुत्र होया उसका नाम रखा शत्रुजित सारी शत्रुता करता सारे कन्नै लड़दा वैर विरोध करता सुदर्शन जिहड़ा है ना उस सारी प्रजा बड़ी चाहती बड़ा प्रेम करती हुण बल्ले बल्ले बालक थोड़ा बड़ा होने लगी पिया और एक दिन मनोरमा अपने पुत्र को बैठी रही और उठे थोड़े उस नगर के लोग बैठे रहे सारे सुदर्शन की बड़ी बढ़ाई करने लगे कि सुदर्शन बड़ा चंगा बच्चा है बड़ा सुंदर बच्चा है आज्ञाकारी बच्चा है ये चीजा जो सुनिया ना तो लीलावती जी गलानी हुई लीलावती ने क्या किया अपने पिता युधाजीत की बुलाया और बुलाए आख्या कि पिताजी सुदर्शन जड़ा ना इसे सारे प्रेम कर दे ते आने वाला समाज जड़ा ना ओदे विच सुदर्शन ने राजा बनना ते मैं चाहनी हां कि मैं अपने पति की शायद जे मारी दूं
और मेरा पुत्र इस राज्य का अधिकारी बनिया। अगर मेरा पति जिंदा रहा ते सुदर्शन बड़ा है, अधिकारी भी है, तिन्ने का राजा बनना। उन्हें जुदा जीत भी लीलावती की गला में चाहिए। ध्रुव संधि की जय दिया मार गया, जरा ध्रुव संधि की जय दिया मार गया ते उन मनोरमा की पता चली गया कि मेरी सोच में गए मेरे पति की मारिया। वो कंबल लगी पई कि जिन्हें राज्य ने अपने घर वाले की मारी दिया, इन्हें मेरे बच्चे की भी मारी ना। उन मनोरमा ने की किया, उसे बिजल नाम का एक साथी है। बिजल की आख्या कि मिगी इस राज्य को बाहर छड़िया, मी इस टाइम कोई राज्य नहीं चाहिए, कोई चीज नहीं चाहिए, केवल अपने बच्चे के प्राण बचाने ना। उन्हें बिजल ने की किया, मनोरमा की और सुदर्शन की रथ में बिठाया और भरद्वाज मुनि के आश्रम से छड़ दिया। और मनोरमा जी है जाइए भरद्वाज जी की सारी गल सुनाई कि महाराज मेरे कने इन्ने इन्ने होया, ये मेरा बच्चा जेड़ा है ना, एदी जान बचाई लाओ। अगर मेरे बच्चे की मारी उड़िया तो मेरे जीने का भी कोई अर्थ नहीं। भरद्वाज जी आखने के मनोरमा बेटी उन तो मेरे आश्रम चाहिए, ये चिंता नहीं कर, मैं तेरी रक्षा करनी। उधर शत्रुजीत थोड़े सैनिक लिए मनोरमा के तो परे और सूचना मिली कि भरद्वाज मुनि आश्रम में चलो। उन्हें शत्रुजीत और सेना लिए भरद्वाज मुनि आश्रम पुजे। उठे ये देखिया भरद्वाज की आख्या कि मनोरमा और सुदर्शन की वापस दे दो। भरद्वाज आख लगा अगर नहीं देता थे, शत्रुजीत आख लगा मैं बलपूर्वक ले आऊं, युद्ध करना पड़ेगा। भरद्वाज आख लगे अगर तू युद्ध करने में सक्षम है तो करे दिखिला। शत्रुजीत समझिया कि संत महात्मा जी जन्म दिन और चट श्राप दे उड़ते। सोचा कि एक संत को रवाला ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਾਜ ਜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੋਤਰੇ ਦਾ राज्य अभिषेक करेगा। और शत्रुजीत और युधाजीत वापस आए। युधाजीत ने क्या किया, अपने दोतरे दा राज्य अभिषेक कर लिया। इधर भरद्वाज मुनि ने सुदर्शन की मां ने मंत्र की दीक्षा दे दी और रोज सुदर्शन मां का जाप करते, मां का ध्यान करते। और काशी दे जिहड़े राजा ने सुबाहु उनकी बेटी है शशिकला, वो भी मां की बड़ी पूजा करती, बड़ी बड़ी भक्त है। उधर मां की पूजा करती ते इधर सुदर्शन भी मां की पूजा करते। और सुबाहु ने क्या किया, सुबाहु ने अपनी बेटी शशिकला वाला स्वयंवर चाहिए। देश देश राजा आए थे स्वयंवर विच, सारी गल समझा रही माता, समझा देना। अपनी बेटी दे स्वयंवर से सारे राजा बुलाए रे और इधर राते सपने में मां जगदंबा सुदर्शन की आख दी कि सुदर्शन तेरा विवाह मैं तय कर लिया। काशी का राजा है सुबाहु और बेटी शशिकला ने तेरा विवाह होना है, तो उसने तैयारी कर ले। ओदी विवाह की तैयारियां आईया, तो सवेरे तैयारी करिए ते काशी पुजे। और उधर मां ने शशिकला की भी सपने से दर्शन देता। मां शशिकला की आंखें लगी कि शशिकला तेरा मैं बर निश्चित करी उड़दा, मेरा एक
बेटा है सुदर्शन का नाम है और भरद्वाज मुनि के आश्रम च पला दा बड़ा हुआ दा उथे मेरा तप करा दा तेरा विवाह नहीं करना होना दोस्त टाइम आगना ते चट्ट दे गले च बरमाला पाई दिया जेला सपना आया उधर शशिकला की सपना आंदा और इधर सुदर्शन की सपना आंदा सुदर्शन सवेरे जल्दी उठिया और अपनी माँ को लिया माँ की आखने लगा माँ आज सपने से मेरी माँ आई और माँ ने भी आख्या कि काची दा राजा स्वाहु ओदी बेटी शशिकला दा स्वयंवर रचा दा ते ओदा विवाह होने वाला है और तेरे कन्ने होना और तू उठ जाइए ओदे गले विच बरमाला पानी है इधर शशिकला ने भी अपनी माँ की सारी गल सुनाई और शशिकला की माँ आखदी कि तेरे पिता ने दूर दूर से राजा बुलाए दे अगर तू औरत के गले च बरमाला पाई ना तुझे जिद्दो ही आना माँ बड़ा समझाती शशिकला आखदी माँ और जगत की माँ है और जगदम्बा मेरे सपने चाहिए मुझे सुना दी और वो आखने के बाद भी मैं और मैं ब्याह करना है ये माँ गल बनती नहीं इधर सुदर्शन की भी मनोरमा ठाका दी पर मनोरमा ना चाहिए फिर भरद्वाज जी को सुनाया ते भरद्वाज जी आखने लगे बेटी चिंता ना करो कि मैं जरा मन तो दिते रहा ना वो फली तो ही सुदर्शन जी एक रथ दिते और मनोरमा भी आखदी कि बिगी पे करना ले चलो अगर तू जिंदा रहा तो मैं तेरे कन्ने वापस आ जाऊं अगर तू की मारी गया तो मैं भी तेरे अपने प्राण दे दूं मनोरमा और सुदर्शन चली अंदे उधर स्वयंवर वाला और शशिकला ने थोड़े बरमाला ले दी और सारे राजे के सिरा दी और इंतजार करा दी कि कोले में संकेत मिलता है उन जिन्हें का बरमाला लिए फिरा दी ना और माँ ने निका जा संकेत दे दिया कि शशिकला तैयार हुई है जिस तो वरना ना वो आदा है जिन्हें का सुदर्शन के दिखिया ना तो शशिकला चट उधर गले च माला पाई दी जब बरमाला पाई ना ते उधर सारे जेड़े राजा आए दे हैं वो आपे बच्चे लड़ने लगी पे स्वाहु कने जुद्धों लगी पिया उन्होंने सारे राजा स्वाहु की आंख दे कि तू सारे गल धोखा किया सारी बेइज्जती की अगर तू अपनी धी का ब्याह को ऋषि पुत्र कने कहना हाँ ते बुलाया की अगर बुलाया है ते ये जरा अपमान है ना ਇਹਦਾ बदला तुझे देने पौना जुद्धों लगी पिया जब जुद्धों लगी पिया ना ते मां जगदम्बा की ऐसी कृपा हुई उथे कई गुना सेना प्रकट हुई और जिन्हें मां की सेना ही ना और सारे राजे की मारी मारी समाप्त कर लगी थी जो सारे राजा आपू मरे मरोई गए फिर स्वाहु आखदे शशिकला की कि शशिकला तेरा सुदर्शन कने विवाह हुआ लेकिन मिगी एक गल पूछनी पौनी कि सुदर्शन मिगी ये सुना तेरे अंदर इन्ना बल कित्थों आया मेरे कोल कोई सेना नहीं सारे मेरे खिलाफ हुई है पर ये सेना कित्थों आई सुदर्शन आख लगे ये सारा मेरे गुरुदेव का प्रताप है उन्हें मुझे एक मां का मंत्र दिता मैं सुनवारे मंत्र का जप किया और मां की कृपा करने में ये शक्ति मिली और उस शक्ति का प्रताप है और स्वामी आख लगे मिगी भी मंत्र चाहिए भरद्वाज जी को बुलाया मंत्र दीक्षा लगी ते मंत्र दीक्षा लाई ते भरद्वाज आखते कि सुनो मेरे कन्ने कन्ने मंत्र का उच्चारण करो स्वामी भी भरद्वाज जी कन्ने मंत्र का उच्चारण कर दे बोलते ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय
बच्चे बोले इस मंत्र का जप करो। उस बाबा दे कि मैं भी काशी च बड़ा सुंदर बड़ा भव्य मां का मंदिर बनाना है, मैं भी मां का जप करना है, मैं भी मां की भक्ति करनी है। और स्वाहू ने काशी विच बड़ा सुंदर मां अन्नपूर्णा का मंदिर बनाया और उस मंदिर च बड़ी सुंदर मूर्ति स्थापित है। और बोले बाबा अज भी मां को भिक्षा मंगा दे। और जो सवेरा गाना ते बोले बाबा मां की आख दे मां भिक्षा दे ही भिक्षा दो मां। ये जगत उठिए दा अस आखने होना कि अस अपनी मेहनत कना खा दिया, अस इन्ना प्रयास करिए कमा दिया, पर अगर परमात्मा की कृपा नहीं ना हुआ तो प्रयास कदे भी सफल नहीं होंगे। मैं कई लोग दिखे जिन्हें बड़ी मेहनत करते फिर भी रोंदे कि बड़ी मेहनत करने पर पल्ले नहीं पाते। एक कृपा परमात्मा की हुआ तो आगे गल बनती ना। ते सारे जगत का पालन पोषण करने वाले वो मेरी मां जगदम्बा मां अन्नपूर्णा है, वो सारे का पेट भरा दी। अज साढ़े बिच प्रभु श्री कृष्ण आने वाले ने। थोड़ी जी राम कथा है ते ओदे बाद जी प्रभु अवतार होना है। अज स्वाहू बड़े सुंदर मां की स्तुति करते हैं। आओ अं भी थोड़ी स्तुति कर ले चलते कन्नै। बोलो सच्चे दरबार की जय। किन्ने रंगिया किन्ने रंगिया मेरा विष्णु बन गया, जात बता मेरा विष्णु बन गया, जात बता मेरा विष्णु बन गया, जात बता मेरा विष्णु बन गया। गया तो बता मेरा लाल तेरा वाली किने गया, गया तो बता मेरा लाल तेरा वाली किने गया।
राम जी ने रंगिया जात बट्टा मेरा राम जी ने रंगिया जात बट्टा मेरा राम जी ने रंगिया जात बट्टा मेरा राम जी ने रंगिया रंगिया तो बट्टा तेरा लाल मेरा वाली जी ने रंगिया रंगिया तो बट्टा तेरा लाल मेरा वाली जी ने रंगिया बट्टा मेरा शिव जी ने रंगिया बट्टा मेरा शिव जी ने रंगिया बट्टा मेरा शिव जी ने रंगिया रंगिया तो बट्टा तेरा लाल शेरा वाली जी ने रंगिया रंगिया तो बट्टा तेरा लाल शेरा वाली जी ने रंगिया तेरे पग तन रंगिया मत बट्टा तेरा पग तन रंगिया मत बट्टा तेरे पग तन रंगिया मत बट्टा तेरे पग तन रंगिया तो बट्टा तेरा लाल शेरा वाली जी ने रंगिया रंगिया तो बट्टा तेरा लाल शेरा वाली जी ने रंगिया रंगिया तो बट्टा तेरा लाल शेरा वाली जी ने रंगिया रंगिया तो बट्टा तेरा लाल शेरा वाली जी ने रंगिया रंगिया तो बट्टा तेरा लाल शेरा वाली जी ने रंगिया शेरा वाली जी ने रंगिया शेरा वाली जी ने रंगिया जोता वाली माँ जय जय मेहरा वाली माँ इधर स्वामी मां की स्तुति की रख लगा मैं भी अपने काशी में बड़ा माला सुंदर मंदिर बनाना काशी जी मां अन्नपूर्णा का मंदिर और कन्ने गए भूत बाबा का मंदिर और बोले बाबा रोज माले कोल दंदे और भिक्षा मंगदे संसार का भरण पोषण करते ये बड़ा सुंदर अवसर मिलता है आएगी भी अपना दुपट्टा रंगने का जिन्हें प्रेम रंग चढ़ना ना और रोज और भी गुड़ाई जंदा जेड़ा दुपट्टा अस ललारी कोला रंगाने ना वो कच्चा रंग हुंदा 2-4 वर्ष धोने ना ते रंग खराब हो जांदा पर जो परमात्मा के नाम का दुपट्टा है ना इसे रोज रंग बढ़ता जाता रोज रंग चढ़ता जाता जिन्हें तो गिरा इन्हें खरीदे जाना तो ना भी प्रभु की भक्ति दे सापने करना है उसी कोई दाग नहीं लग सकता।